आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 7.2 का शुरू करेंगे बनाना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 7 पॉइंट खत्म कर दिया था। तो आज हम 7.2 बनाएंगे जिसमें विभाजन सूत्र का काम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि विभाजन सूत्र देखेंगे कि आता कैसे है। मान लीजिए हमारा एक तल है, ये एक ग्राफ का कॉपी है, कोई तल है जिसमें हमें 3 बिंदु दिया गया है, दो बिंदु दिया गया है, ए और बी। हमें इसका विभाजन करना है। तो हमने एक बिंदु पी ले लिया, अपने से पी ले लिया। अब हमें ये बताना है कि जहां से बिंदु टूट रहा है इसका निर्देशांक क्या है। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये आपके पास पेन है, अगर इस पेन को यहाँ से तोड़ देते हैं तो किस अनुपात में ये पेन टूटा है और जहाँ से टूटा है उसका निर्देशांक क्या है, वही हमें बताना है। मतलब हमें जो ए यहाँ का जो मान लीजिए पेन ये है तो इसका निर्देशांक हमें पता है, इसका पता है, लेकिन जहाँ से टूट रहा है वहाँ का निर्देशांक हमें पता नहीं है। तो वहाँ का निर्देशांक पता करने के लिए विभाजन सूत्र का निर्माण किया गया है। हमें इसको सिद्ध करना है। तो हमें दो बिंदु दिया गया है, ए और बी। हमने एक बिंदु पी ले लिया और हमने ये मान लिया कि ये एम तथा एन रेशियो में टूटा हुआ है, माने इसका विभाजित है। अब हम क्या करेंगे कि इसका निर्देशांक तो हमें पता है x1 y1 और इसका x2 y2, हमें x y पता करना है। हम क्या करेंगे, इससे एक यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, एक अक्ष पर एक इस बिंदु से खींचेंगे नीचे और यहाँ से। अब हम क्या करेंगे अब इसको हम नाम दे देंगे। मान लीजिए इसको आर दे दिए नाम, इसका एस और इसका टी नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, इससे हम इसको मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। अब देखिए इसको हम नाम दे दिए क्यू और इसको नाम दे दिए सी। देखिए अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम सबका दूरी निकालेंगे। मान लीजिए देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एक्स पर x1 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x1। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x मान लिए हम। और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, x2। y अक्ष पर ये दूरी कितना हो जाएगा, y2। और ये कितना हो जाएगा, y, और ये y1। तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ से यहाँ तक पहले दूरी निकालेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमारा कितना है, x1 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है। तो अगर r और s के बीच का अगर हमें दूरी निकालना हो, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, x1, और यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है, x है। तो हमें r और s के बीच का दूरी अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, हम इसमें से यहाँ वाला जो दूरी है उसमें से ये दूरी घटा देंगे। तो यहाँ का दूरी हमारा कितना है, x है। तो x में से हम क्या करेंगे, x1 घटा देंगे। और x1 घटा देंगे तो चूंकि ये समानांतर है तो जितना ये होगा उतना ही इसका मान हो जाएगा, x माइनस x1। इसको हम लाइन के द्वारा शो कर रहे हैं। देखिए अब हमें ये निकल गया। अब क्या करेंगे, हम xt निकालेंगे। तो xt के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना है, x2 है। यहां से के यहां तक का दूरी हमारा कितना है, x2 है। और यहां से यहां तक का दूरी कितना है, x है। तो s से t के बीच का दूरी हमारा कितना हो जाएगा, x2 में से क्या करेंगे, इससे पहले वाले का दूरी टोटल घटा देंगे। तो यहाँ x2 है तो x2 में से हम क्या करेंगे, x को घटा देंगे। और चूंकि ये समानांतर है तो जितना ये है उतना ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा x2 माइनस x। अब तो हमें ये पता चल गया। अगर मान लीजिए PQA अगर त्रिभुज है तो आधार तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना है, लंब पता करना है। तो लंब के लिए क्या करेंगे, देखिए चलिए आते हैं। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी है, y1 है ना। देखिए y अक्ष पर ये आया है, इसको अगर डॉट 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 मिला है तो ये y अक्ष पर आया है। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, y1। तो y1 ये है और ये कितना है, y है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक हम दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, हम y में से y1 घटा देंगे। तो देखिए यहाँ तो संभव नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं आप। देखिए PQ बराबर कितना हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ तक y है ना। देखिए यहाँ तक y है, ये y1 है। तो y में से y1 घटा देंगे तो हमें इतना पता चल जाएगा PQ। तो लिखेंगे हम y माइनस y1। ये हो गया हमारा PQ का निर्देशांक। अब देखिए ऐसे ही हम BC का निकालेंगे। तो यहां से लेके यहां तक कितना है, y2 है। कितना है, y2।
और यहाँ से यहाँ तक कितना है, y है, y है। तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा, y2 में से क्या करेंगे हम, y घटा देंगे। तो यहाँ पर यह हमारा कितना है, BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर क्या लिखेंगे, y2 माइनस y, y2 माइनस y, दोनों ऊंचाई है। अब हम इसको भी लिख लेंगे AQ बराबर, AQ बराबर हमारा कितना है, x माइनस x1। अब ये हमारा कितना है PC, इसको भी लिख लीजिए, PC बराबर कितना है हमारा, x2 माइनस x। हमें अब इसका आधार पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया, लंब पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ पर भी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप होगा। जब ये त्रिभुज समरूप होला तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समरूप का मतलब क्या हुआ कि एक जैसा रूप रंग है, उसकी लंबाई चौड़ाई में अंतर आ सकता है लेकिन उसका रंग जो है, रंग बोल रहे हैं, उसका जो आकार है सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है, तो है तो दोनों त्रिभुज ही, ये थोड़ा साइज में बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन ये क्या होगा, समरूप होगा। समरूप मतलब जैसा इसका रूप है वैसा ही इसका रूप है। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज समान है, तो जब ये कोण बराबर है और और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, जब दो कोण बराबर हो गया तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज APQ, समरूप इसको हम लिख नहीं रहे क्योंकि थोड़ा, चलिए त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज हमारा क्या है, PAQ समरूप त्रिभुज BPC। देखिए जो कोण ये है वो कोण ये है, ये वाला इसके साथ ये वाला ले लिए, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है। जब दोनों हमारा समरूप हो गया तो क्या करेंगे, इसका संगत भुज समानुपाती होगा। तो क्या करेंगे, एक बटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AP हो जाएगा ना। तो AP लिखे, चाहे आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ यहीं से लिखते हैं हम AP बटा क्या हो जाएगा, ये AP बटा क्या हो जाएगा, BP चाहे PB बराबर, ये इसके समानुपाती हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब इसको लीजिए BC, तो ये पहले क्या लेंगे हम, PQ, तो यहाँ पर लिखिए PQ बटा में क्या लेंगे हम, BC, मतलब इस त्रिभुज का लंब तो इस त्रिभुज का लंब, इस त्रिभुज का कर्ण तो इस त्रिभुज का कर्ण। अब इस त्रिभुज का आधार लेंगे तो इस त्रिभुज का आधार लेंगे, बराबर इसका आधार कितना है, AQ बटा में इसका क्या हो जाएगा हमारा, PC। देखिए ये तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए इसका हम मान बैठाएंगे, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, AP बराबर कितना है, AP हमारा मान M है बटा BP कितना है, N है, N लिख लेंगे बराबर PQ। देखिए यहाँ पर P को हमने कितना निकाला है, y माइनस y1, तो लिख लेंगे y माइनस y1 बटा BC हमने कितना निकाला है, y2 माइनस y बराबर AQ हमने कितना निकाला है, x माइनस x1, तो इसको लिखेंगे x माइनस x1 बट्टा में, इसके बाद क्या है हमारा PC कितना निकाला है, x2 माइनस x। देखिए इसका मतलब हुआ m बटा n जो है इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि m बटा n को एक बार इसके साथ लिख लेंगे, एक बार इसके साथ लिख लेंगे, हमारा दोनों माना जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख के चलते हैं, यदि m बटा में n बराबर, हम पहले x को ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 बटा में x2 माइनस x। अब इसका क्या करेंगे हम, बाई CM कर देंगे, इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इंटू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x बराबर n इंटू x माइनस x1। इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी। चलिए तो हम क्या करेंगे, m
गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x2 माइनस एम एक्स बराबर एन एक्स हो जाएगा ना। एन एक्स से गुणा करें तो एन एक्स माइनस क्या हो जाएगा एन एक्स 1। और देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो ये क्या करेंगे हम दोनों को एक तरफ कर लेंगे और इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स बराबर हम क्या किए कि इसको इधर ले गए और दोनों पद को इधर कर लिए। हो सकता है आप थोड़ा आपको दिक्कत हो समझने में, चलिए इसको हम जैसे है वैसे ही लिख रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर एम x2 प्लस इसको इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा एन एक्स 1 बराबर ये क्या है हमारा एन एक्स प्लस एम एक्स। यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, सब अलग अलग है, तो इसको जीव करते हो ऐसे ही उतार देंगे। तो एम x2 प्लस एन एक्स 1 बराबर देखिए यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर n है यहाँ पर m है, तो हमारा x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर x कॉमन लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा m क्या हो जाएगा हमारा n प्लस m। अब क्या करेंगे ये जो है इसको गुणा है यहाँ पर तो इसको इधर लेके चलाएंगे तो भागा में आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा डायरेक्ट हमें लिख रहे हैं x बराबर इसको अब x को इस पूरे पद को इधर उठा के लेकर चले हैं, इस पूरे पद को इधर हम लेकर चले गए, मतलब जो हमारा RHS था LHS बना दिया और LHS को RHS बना दिए। तो x बराबर ये हमारा कितना है एम x2 प्लस एन x1 बटा में हमारा m प्लस एन यहाँ पर गुना में था तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे m प्लस एन। और यही हमारा अगर विभाजन सूत्र से हमें x का मान निकालना होगा तो हम इसी सूत्र का उपयोग करेंगे डायरेक्ट। तो x बराबर हमारा कितना हो गया इतना हो गया। अब क्या करेंगे ऐसे ही हम इसके बराबर एक बार इसको हम बराबर करेंगे, तो इसके सब मान सब वही बैठाना है जैसा था वैसा ही करना है। इससे क्या होगा कि जिस तरह हमें x का मान यहाँ पर मिला अगर इसको लेकर हम चलेंगे तो हमारा y का मान मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको रफ करते हैं और हम y का मान निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके बराबर में एक बार x ले लिए हैं, अब x के बराबर में क्या लेंगे हम y लेंगे। तो चलिए हम लेते हैं हम m बटा में n बराबर क्या लिखेंगे y माइनस y1 बटा में y2 माइनस y। अब इसका भी हम वही प्रोसेस अपनाएंगे बाई cm करेंगे, तो इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो चलिए इसका हम गुणा इसे करते हैं n इंटू क्या हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू क्या हो जाएगा हमारा y2 माइनस y। अब इसका गुणा ऐसा कीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा एन वाई माइनस एन वाई 1 बराबर क्या हो जाएगा एम वाई 2 माइनस एम वाई। इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी, इसका गुणा इससे भी और इसका गुणा इससे भी। अब क्या करेंगे जो एक जात का है जो एक जैसा दिखता है उसको एक तरफ लाएंगे ताकि हमें कुछ कॉमन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर एन वाई है यहाँ पर एम वाई है, अगर इस दोनों को हम एक तरफ लाते हैं तो वाई हमारा कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम एक तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एन वाई प्लस इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एम वाई, इधर का माइनस इधर क्या होता है प्लस। अब इसको जिम करते हैं उतार देंगे तो लिखेंगे एम वाई 2 इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। अब क्या है एन वाई 1। देखिए यहाँ पर तो हमारा कुछ कॉमन हो रहा है वाई कॉमन हो रहा है तो वाई ले लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा एन प्लस एम बराबर इसको ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि इसमें कुछ हमारा कॉमन नहीं मिल रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है ना, तो इसको हम क्या करेंगे इधर लेके चले जाएंगे तो आई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप n प्लस एम लिखे या m प्लस n लिखे मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मान बराबर आएगा। तो थोड़ा इसको हम सजा देते हैं अल्फाबेटिकली सजा देते हैं, पहले m लिख देंगे तो ये यहाँ पर पहले इसको हम उतार लेंगे एम वाई 2 प्लस एन वाई 1 बटा में। अब इसको इधर लाएंगे तो थोड़ा हम सजा लेंगे तो क्या लिख देंगे हम m प्लस n और ये हमारा इस प्रकार y का मान हो गया। तो विभाजन सूत्र से हमें x और y का मान निकालना हो तो हमें यही सूत्र यूज करना होगा। जैसे इसका पी निर्देशांक का हमें x y का मान निकालना है, हमें तो x y निकालना है तो x y हमने निकाल दिया। अगर यहाँ पर कुछ मान दिया रहता जैसे 1 2 3 4 5 जो भी दिया होता प्राकृतिक संख्या तो उसमें हम यही सूत्र यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा मान आ जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा विभाजन सूत्र था, हमने ये आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम चैप्टर लगाना शुरू करते हैं, इसको हम रफ करते हैं इसके बाद चैप्टर लगाना शुरू करते हैं।
अब हम क्या करेंगे, आज अब चैप्टर लगाना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.3 का हमारा पहला सवाल है, बोल रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। चलिए तो हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये मान लीजिए ये हमारा एक रेखाखंड है ए और बी। बोला है कोई इसको इस रेखाखंड पे एक ऐसा कोई बिंदु है जो इसको 2:3 अनुपात के विभाजित करती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है हमारा पी जो 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करती है। तो इस पी का निर्देशांक हमें निकालना है, मतलब हम इसका निर्देशांक एक्स वाई मान ले रहे हैं। ए का निर्देशांक हमारा कितना दिया है, -1,7। -1,7 और इसका निर्देशांक हमारा दिया है 4, -3। हमें इसका निर्देशांक पी का निर्देशांक ज्ञात करना है। 2:3 और 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, मतलब ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। देखिए तो ये हमारा जो होता है एम, इसको हम एम मान लेंगे और ये हमारा एन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको विभाजन के सूत्र पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। आप चाहें तो डायरेक्ट एक्स और वाई का अलग अलग भी मान निकाल सकते हैं, एक साथ भी निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स बराबर क्या होता है हमारा सूत्र, mx2 + nx1 बटा में m + n। अब यहीं पर चाहें तो आप वाई का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट चलिए पहले एक्स का मान निकालते हैं। एक्स बराबर, अब देखिए एम की जगह पर हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। चलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं, गुना x2, ये हमारा x1 है और ये x2 है। इसको हम x1 मान ले रहे हैं, y1, और ये का हमारा हो जाएगा x2, y2। तो x2 हमारा कितना दिया है, 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 + n। n की जगह पर कितना दिया हमारा, 3 है। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, गुना x1 की जगह पर क्या है, -1 लिखेंगे बटा में m क्या है, 2 + n की जगह पर 3 लिख देंगे। जो जो मान दिया है बस वही मान को इसमें हमें पुट कर देना है। तो 4 दूना 8 प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस 3 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा बट्टा 3 2 5। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5 बट्टा में 5। तो x बराबर हमें कितना आ जाएगा, 1। 5 में 5 से भागा देंगे तो हम 1 बार में जाएगा। तो x का मान हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर यहीं पर हम y का मान निकालेंगे। तो y का सूत्र क्या होता है, my2 + ny1 बटा में m + n। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा वही है 2 लिखेंगे, गुना y2 हमारा क्या है, y2 की जगह पर -3 है, -3 लिखेंगे, प्लस n की जगह पर 3 है, 3 लिखेंगे। y1 की जगह पर क्या है, 7 है, 7 लिखेंगे बटा में 2 + 3। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -6, 3 दूना 6 प्लस 17 के 21 बटा में 5। तो y बराबर हमें क्या हो जाएगा, 21 में से 6 गया 15, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा क्योंकि 21 हमारा बड़ा अंक है, और बड़ा वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं, बड़े वाले अंक का हम चिन्ह बैठाते हैं। तो यहाँ प्लस होता है, भाई प्लस रख देंगे बटा में 5। 5 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3। तो जिस मान को हम ढूंढ रहे थे वह मान निकल गया हमारा। देखिए p का निर्देशांक हमारा p बराबर xy है, p का निर्देशांक हमने xy माना है। तो xy का मान कितना आया है, x का मान यहाँ पर 1 आया है तो 1 लिख देंगे, y का मान 3 आया है 3 लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर x की जगह पर 1 रहेगा, y की जगह पर 3। ये निर्देशांक का p, ये जो p बिंदु है इसका निर्देशांक 1, 3 है, जो रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये था सवाल नंबर हमारे, आप इसे उतार लीजिए। हम सवाल नंबर 2 बनाने जा रहे हैं, इसको रफ करके। अब हम सवाल नंबर 2 बनाएंगे। तो सवाल नंबर हमारा 2 दिया गया है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु हमारा यहाँ पर है, ये A हो गया और ये B हो गया। कोई ऐसा 2 बिंदु है जो इसको 3 भागों में बराबर बराबर बांटती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम त्रिभाजित, मतलब 3 भागों में बराबर बराबर बांटती है। तो मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो हम इसको P मान ले रहे हैं और इसको Q मान ले रहे हैं।
देखिए अब 3 भाग हो गया ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 भाग हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, और यहाँ से यहाँ तक 3 भाग हो जाएगा। तो 3 भाग में बट गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें देखिए हमारा अनुपात नहीं दे रखा है, किस अनुपात में विभाजित करता है, बस इतना ही बोल रहा है कि सम त्रिभाजित मैंने 3 भागों बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका निर्देशांक हमारा क्या दिया है, 4, -1। तो इसको हम लिख देंगे 4, -1। और बी का निर्देशांक हमारा दिया है -2, -3। इन दोनों का निर्देशांक हमें पता नहीं है, इसका निर्देशांक हमें निकालना है। तो इसका निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, और इसका निर्देशांक हम मान लेंगे x3, y3। चाहे आप चाहे तो इसे x y भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x y ही मान के आपको बता दे रहे हैं। इसको भी हम क्या कर रहे हैं, x और y मान ले रहे हैं। अब चलिए हमें करना क्या है, इसका निर्देशांक याद करना है। तो अगर बिंदु P के लिए निर्देशांक करेंगे ज्ञात, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, और 1 पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। तो ये हमारा m कितना हो जाएगा, m 1 हो जाएगा, क्योंकि m हमें यहाँ से यहाँ तक ही तो लेना है m, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंगे हम वो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये हमारा m कितना हो गया, 1। यहाँ पर 2 भाग मिलकर n बना रहा है, तो ये क्या कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 भाग हो गया, और 2 भाग को हम n मान रहे हैं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे हम तो 2 हो जाएगा। तो m का वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर n का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। ये हम समझने के लिए आपको पता है, ऐसा लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम विभाजन सूत्र से, अब किस बिंदु के लिए निकाल रहे हैं हम, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए हम पहले x निकालेंगे। x का सूत्र क्या होता है, mx2 + nx1 बटा में m + nx बराबर होता है ना। अब देखिए बिंदु P के लिए हमारा m कितना है, 1 है। चलिए 1 लिख दीजिए, गुना x2 कितना है, यहाँ पर इसको अगर हम x1 और y1 मान लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x2, y2। आप चाहे तो इसे x1 मान सकते हैं, y1, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 1 गुना x2 हमने किसको माना है, -2 को, -2 लिख दीजिए, प्लस n कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक n हो गया ना, 1 कितना हो जाएगा n का मान, 2 गुना x1 कितना है हमारा, 4 है, 4 लिख दीजिए, बट्टा में m का मान 1 है और n का मान 2। यहाँ तक क्लियर है। x बराबर 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा ना, प्लस 4 गुना 8 बटा में 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 8 में से 2 घटा 6 बटा में 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 2, 3 दूना 6। तो x का मान हमारा 2 आ गया। हम इसी बिंदु P के लिए हम y का मान निकालेंगे। तो y का सूत्र क्या होता है, my2 + ny1 बटा में m + n। तो y बराबर क्या होता है m क्या हो जाएगा हमारा, 1 ही रहेगा, गुना y2 का मान क्या है हमारा, देखिए -3 है ना, यहाँ पर लिखेंगे -3 प्लस n कितना है, 2 है, गुना y1 का मान कितना है, -1 बटा में 1 + 2। यहाँ तक क्लियर है। y बराबर -3 में 1 से गुना करेंगे तो -3, अब यहाँ से प्लस माइनस -2 बटा में 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -5 बटा में 3। तो बिंदु P का हमारा निर्देशांक कितना आ गया, चलो यहाँ पर लिख रहे हैं, P बराबर हमारा कितना आ गया, x, y बराबर हमारा कितना आ गया, x का मान 2 और y का मान -5 बटा में 3। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा बिंदु P के लिए था। अब ऐसे ही हम Q का मान निकालेंगे। Q में क्या होगा, और Q यहाँ पर है तो 2 पार्ट मिलकर m बन जाएगा। तो m का मान यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप चाहते हैं इसको खुद सोल्व कर सकते हैं, आप खुद सोल्व करके कोशिश कीजिएगा, हम भी कर दे रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक भाग हमारा m हो जाएगा, तो 1 भाग है, 1 भाग 2 भाग हो गया, तो ये 2 भाग हमारा m हो गया, और 1 भाग क्या हो गया, n हो गया। चलिए इसको रफ करते हैं, रफ करके हम
बिंदु P के लिए निकालते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, बिंदु Q के लिए अब हम Q के लिए निकालेंगे। तो चलिए Q के लिए x समान हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र वही mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n। देखिए m, अब Q के लिए निकाल रहे थे, m हमारा कितना हो जाएगा, एक भाग दो भाग हो गया ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो m हमारा कितना हो गया, 2 गुना x2 की जगह पाइए। चलिए x2 कितना है हमारा, -2 है, तो इसको हम -2 लिखेंगे प्लस n हमारा कितना है, एक भाग है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। और x1 की जगह पर क्या है हमारा, 4 है, 4 लिख देंगे बट्टा में। अब क्या लिखेंगे हम, m का मान 2 लिखेंगे प्लस n का मान 1। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, -2 दूना 4 प्लस 4 बटा में 3। तो -4 प्लस 4 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर 0 बटा में 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0। तो बिंदु Q के लिए x का मान हमारा कितना आ गया, 0। अब y का मान निकालेंगे। तो चलिए y का मान निकालते हैं हम। तो इसका वही सूत्र लिखेंगे हम, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। तो y बराबर m का मान क्या है, 2 है, गुना y2 की जगह पर क्या है, -3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे -3 प्लस n की जगह पर 1 है और y1 की जगह पर क्या है, -1 बटा में 2 प्लस 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6। यहाँ पर क्या होगा, -6 -1 बटा में 3। y बराबर क्या हो जाएगा, -7 बटा में 3। तो बिंदु Q के लिए हमारा y का मान कितना आ गया, -7 बटा 3। चल लिख लेंगे हम Q बराबर, Q का मान हमने x y माना है, निर्देशांक बराबर कितना आ गया, 0 तथा -7 बटा में 3। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे उसी बात को। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या आया हमारा, 2, -5 बटा में 3। यहाँ पर हो जाएगा बिंदु Q का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 0 तथा -7 बटा में 3। और यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। हमें यही फाइंड करना था। तो आज हमने विभाजन सूत्र का को सिद्ध किया और सवाल नंबर 1 तथा 2 नंबर बनाया। अब हम इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। यह हमारा उत्तर है। कल हम इससे आगे बनाना शुरू करेंगे। आप भी यही विभाजन सूत्र पर इस सवाल को खुद प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद विभाजन सूत्र पर ही सारे सवाल बनेंगे, बस उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझिए और समझ के बनाने की कोशिश कीजिए। आप जितना अपने से अधिक बनाएंगे उतना ही, जितना अधिक अपने से कोशिश करेंगे मैथ, उतना ही आपके लिए अपना होगा। मैं इसलिए इसे सभी सवालों को अपने से बनाने का हल कोशिश कीजिए। नहीं कोशिश हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे, हम बनाएंगे। चलिए आज वीडियो यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।